हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टैरोट से आपकी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसे राज की बात बताने वाली हूँ आपको, जो कि शायद आप जानते भी होंगे, शायद आप न भी जानते हों। अगर जानते हों तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा भी आपको लगे तो थोड़ा सा ये मैं अलग टॉपिक रख रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। और रीडिंग शुरू करने से पहले जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ, इसको शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी की आराधना करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस चीज़ को बताने में वो मेरा सहयोग करें और मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकूँ आपके सामने अच्छे से। तो मैं आज कुछ चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने स्वतः जानी है और समझी है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की ध्वनियाँ जो हैं उसमें सबसे पहले क की ध्वनि आती है। क आप सब लोग जानते हैं कि ये क है। तो क में जब हम ऐसे देखते हैं, अगर ब्राह्मी लिपि से देखें या शुरुआत की चीज़ों से देखें, तो ये एक ऐसे जो इन्फिनिटी का साइन होता है ऐसे। अब ये इन्फिनिटी का साइन जो है ये, और बीच में ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस तरीके से जो लाइन खींचती है, ये जो थोड़ा सा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा जो है सीधी लाइन नहीं होती है, वह आड़ी तिरछी लाइन होती है, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है जो इसको बीच से काटती है। और बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों पत्तियों की तरह, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि ब्रह्मांड के दो पार्ट ये जुड़े रहते हैं। तो यही हमारा, ये ब्रह्मांड के पार्ट, जो दो पार्ट हैं, यही हमारा इन्फिनिटी का साइन, जो हमारे क की ध्वनि है, जो हिंदी की ध्वनियों में सबसे पहला अक्षर है, यानी कि वह ब्रह्मांड को दिखाता है कि ब्रह्मांड के किस तरीके से दो पार्ट हैं। और हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा होने के कारण हम भी वो ब्रह्मांड की सारी चीज़ें हमारे अंदर दिखाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बीज बोते हैं, धरती में बीज बोते हैं, तो उसकी भी सबसे पहले दो पत्तियां ही निकलती हैं इस तरीके से, और बीच में ये पौधे की जड़ रहती है, वह भी उसी तरीके से निकलता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही यही होती है। ये मूल प्रकृति है। जो ब्रह्मांड का मूल है वही व्यक्ति की मूल प्रकृति है, और बीजों की भी मूल प्रकृति है। अब व्यक्ति में कैसे वह मूल प्रकृति दिखाई देती है? आपके ब्रेन का भाग दो, आपकी आँखें दो, आपकी नासिका छिद्र दो, ऊपर के जितने भाग हैं वो पूरी तरीके से आपके क के साइन में दिखाई देते हैं। इसके बाद आप अगर गले से देखें तो गले के बीच में दो झिल्लियाँ होती हैं, वह भी दो हैं। इस तरीके से वो किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं। फिर आप देखें तो वहाँ से आपका पूरा शरीर दो भागों में डिवाइड है, और नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर आपका दो भागों में है। श्वास की नली भी दो, एक इड़ा और एक पिंगला। तो और जब सुषुम्ना बीच की जो श्वास है, जो ये बिल्कुल जड़ है, जब ये चलने लगती है तो आपको इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरी तरीके से ऊपर उठना या स्रोत से जुड़ जाना, यही एक नियम है आपका। तो इस क में आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और इसकी हर चीज़ आपके अंदर भी दिखाई देती है, जो आपके सिस्टम में दिखाई देती है। आपके सिस्टम में ही नहीं, हर चीज़ में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में जो भी शुरुआती जिसके भी जन्म होते हैं शुरू में, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से दिखाई देती हैं।
सारी चीज़ों में 2 पार्ट ही दिखाई देता है, यानी कि यह क का मूल स्वरूप जो ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्टेड है, जो ब्रह्मांड का मूल है, वह आपके पूरे सिस्टम में दिखाई देता है। इसलिए क जो है हिंदी की पहली ध्वनि है और यह पूरी तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका हर रूप आपके अंदर दिखाई देता है। तो किस तरीके से आप इस ब्रह्मांड के एक अंश हैं और वह सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, पेड़-पौधों के अंदर मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है। जितने भी छोटे-बड़े जीव-जंतु हैं या बच्चे के गर्भ का ही अगर आप ले लें सिस्टम, तो वह भी 2 पार्टिकल से ही मिल के बनता है। एक एक्स वाई के मेल से ही बनता है बच्चों का गर्भ। जब वो बच्चा गर्भ में आता है, तो जो सबसे पहला ये होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है, यह पूरी तरीके से जो मूल स्वरूप में होती है, वह सबसे पहले नष्ट होती है, तब फिर मूल स्वरूप को धारण करती है। यानी कि सबसे पहला उसका आकार स्थूल हो जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ़ अंश रहता है, उसके पार्टिकल रहते हैं और उसकी एक एनर्जी रहती है। फिर धीरे-धीरे ही वह आकार ग्रहण करती है। तो ये सारी चीज़ों का एक स्वरूप जो है, वह क की ऊर्जा में आपको दिखाई देता है। तो अभी तो मैंने सिर्फ़ क को लिया है। इस तरीके से जो ख है, जो क से ज्ञ तक की ध्वनियाँ हैं, यह आपके पूरे सिस्टम में दिखाई देती हैं। और वह कैसे हैं, ये अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगीं, आपको ज्ञानवर्धक लगीं या आपको कुछ अलग लगी हों, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मेरी तो इतनी नॉलेज नहीं है, ईश्वर का कुछ ऐसा इशारा मिला है तो मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।